ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि क्या आरक्षण को कमजोर करके खत्म कर दिया जाएगा, जिसका शिकार दलित समाज आने वाले समय में होगा। क्या आरक्षण का आधार सामाजिक से आर्थिक हो जाएगा? क्या क्रीमी लेयर आगे जाकर के लागू कर दी जाएगी और अंत में बस ईडब्ल्यूएस बचेगा? क्या सारी सीटें कुछ चंद सवर्ण जातियां खा जाएंगे? क्या दलित भी अब फूट डालो और राज करो की नीति का शिकार हो जाएंगे? आरक्षण के बंटवारे पर एकदम से इतनी शांति क्यों हो गई? आरक्षण को कमजोर करने के मामले में मोदी और राहुल के बीच इतना प्रेम क्यों है? आरक्षण के बंटवारे के मामले में मोदी और राहुल के बीच वैचारिक समझौता, जबकि सबसे ज्यादा सवाल उठाने का समय तो यही है। पहले भाजपा और अब कांग्रेस ने आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने का फैसला लिया, बल्कि महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण के वर्गीकरण की बातें शुरू हो चुकी हैं। 21 अगस्त को दलितों ने पूरे देश में भारत बंद किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। भारत बंद सफल भी हुआ था, लेकिन भारत बंद की सफलता का असर अभी तक नहीं दिखा। एकदम से इस मुद्दे को सब भूल गए और एकदम शांति सी हो गई। ना ही केंद्र की मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही मोदी सरकार ने अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। उल्टा हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने आरक्षण के वर्गीकरण का बड़ा फैसला लिया है। यानी हरियाणा में एससी को मिलने वाले 20% आरक्षण को आधा आधा 2 भागों में बांट दिया गया है। वहीं तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने राज्य में आरक्षण के बंटवारे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी है, जिसके तहत एससी जातियों को कई भागों में बांट दिया जाएगा। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दलितों को मिलने वाले आरक्षण के बंटवारे के पक्ष में हैं, दलितों को बांटने के पक्ष में हैं और जाहिर है कि अब वो इसका खुला समर्थन भी कर रहे हैं, भले ही ऑफिशियली केंद्रीय स्तर पर कुछ ना बोलें। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को कमजोर करने वाला एक फैसला आया था, जिसमें राज्यों को ये शक्ति दे दी गई कि अनुसूचित जाति व जनजाति की सूचियों में राज्य फेरबदल कर सकते हैं, अर्थात वर्गीकरण लागू कर सकते हैं, कोटे में कोटा लागू कर सकते हैं। साथ ही कुछ जजों ने क्रीमी लेयर लागू करने की भी बात कही थी और क्रीमी लेयर के रास्ते खोल दिए थे, जिससे आने वाले समय में आरक्षण का आधार सामाजिक से आर्थिक हो जाने का बड़ा डर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ जितनी भी पुनर्विचार याचिकाएं थी उन सभी को खारिज कर दिया है। यानी मामला अब कोर्ट में नहीं बल्कि सरकार के द्वारा सुलझाया जाएगा। फैसले के बाद देश में तमाम बड़े दलित बहुजन संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बसपा, भीम आर्मी समेत सभी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरे थे। भारत बंद सफल भी रहा और कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर झुक जाएगी और अध्यादेश लाकर फैसले को पलट देगी, जैसा मोदी सरकार ने 2018 में किया था। भारत बंद के दौरान भारत की मनु मीडिया ने भारत बंद को विपक्ष का भारत बंद बना दिया, जबकि भारत बंद का कॉल दलित समाज से था। इस पूरे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की बड़ी पार्टियां इसके पक्ष में ही थी। फिर भी मीडिया ने दिखाया है कि ये सब भाजपा और कांग्रेस का आपसी मसला है, ताकि दलित राजनीति मुख्य धारा में ना आ सके। हमें लगातार वर्गीकरण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की चुप्पी देखने को मिली। क्रीमी लेयर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसके विरोध में जरूर दिखी, पर दोनों ने ही खुल के इसका विरोध नहीं किया, ना ही इसके खिलाफ कानून बनाने की बात कही। पर वर्गीकरण के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों ने दूरियां बना के रखी। वर्गीकरण के सवाल पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। वर्गीकरण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अब तक केंद्रीय स्तर पर अधिकारित तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि इन पार्टियों की राज्य सरकारें लगातार वर्गीकरण लागू करने के पक्ष में हैं। हरियाणा के बाद अब तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण के वर्गीकरण की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे साफ है कि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां आरक्षण का बंटवारा करने वाली हैं और ना ही मोदी की केंद्र वाली सरकार इस मुद्दे पर कोई भी अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली। कोटे में कोटा लागू होने वाला है और बड़े स्तर पर आरक्षण को सीमित करने की तैयारी जारी है। कोटे में कोटा ना लागू हो, इस मुद्दे पर लगातार बीएसपी ही लड़ती दिख रही थी। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया। हरियाणा चुनावों में भी बहन जी ने लगातार आरक्षण के बंटवारे के खिलाफ बोला। भाजपा कांग्रेस को इस मुद्दे पर खूब निशाना बनाया। लगातार दलितों को बांटने की साजिश बताकर समाज को सचेत किया। लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमले जारी रखे। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे पर कोर्ट के खिलाफ आंदोलन किया, पर अभी तक इस विषय पर दलित समाज को सफलता देखने को नहीं मिल रही है।
अब इस मुद्दे पर यह बात साफ हो गई है कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही उपवर्गीकरण के पक्ष में हैं। संविधान को बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और दलित समाज के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं और बचते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर नहीं बोलती है और वो भी इस सवाल से भागते हैं। ऐसे में कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जो लगातार हर समय संविधान की बात कर रहे थे, संविधान को साथ लेकर चल रहे थे, जहां जाते हैं संविधान की बात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण को बचाने के लिए वो चुप क्यों हैं? इनकी सरकारें कोटे में कोटा लागू करने के पक्ष में क्यों हैं और तैयारियां भी कर रही हैं, घोषणा तक हो चुकी है। ऐसे में लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को दलितों का वोट तो चाहिए, पर वो दलितों के असल मुद्दे पर मुंह फेर लेते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति करने का दावा कर रही है, हरियाणा में दलितों के वोट लेकर के दलितों को वो आपस में बांट रही है। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि क्या आरक्षण को कमजोर करके खत्म कर दिया जाएगा, जिसका शिकार दलित समाज आने वाले समय में होगा? क्या आरक्षण का आधार सामाजिक से आर्थिक हो जाएगा? क्या क्रीमी लेयर आगे जाकर के लागू कर दी जाएगी और अंत में बस ईडब्ल्यूएस बचेगा? क्या सारी सीटें कुछ चंद सवर्ण जातियां खा जाएंगे? क्या दलित भी अब फूट डालो और राज करो की नीति का शिकार हो जाएंगे? ये सवाल जायज़ है क्योंकि आज हमें ऐसा देखने को भी मिल रहा है। इस फैसले के आने के बाद से लगातार दलितों की आपस की जातियां आपस में ही लड़ रही हैं इसके पक्ष और विपक्ष को लेकर। कल तक जो लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे, आज जय श्री राम के लगा रहे हैं। और दलितों के भारत बंद के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार इस फैसले को पलट देगी, पर केंद्र सरकार का रुख अब लगभग साफ हो गया है कि वो केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी और दलितों के आरक्षण को बांटने के पक्ष में है केंद्र की मोदी सरकार और साथ में राहुल गांधी जो संविधान को लेकर के घूमते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।